हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम आशिके, हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम आशिके रसूल हैं। सवाल आ गया कि जो सलात न पढ़े वो कैसा आशिक? आशिक तो वो है जो सलात पढ़े। हमने कहा हमारी दलील सुन लो, एतराज़ फिर करना, तवज्जो से बात समझना। भाई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम यहाँ चाटगाम में हैं। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा में है। हम बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं। और जब छोटा बड़े को दूर से एह करके पुकारे तो इसको हम बेअदबी समझते हैं। अल्लाह के नबी मदीना में और हम यहाँ चाटगाम में, हम बहुत छोटे हैं और वो बहुत बड़े हैं। और जब छोटा बड़े को दूर से या कह के पुकारे, खिताब करे, ये अदब के खिलाफ है। ना समझ आए तो मैं दलील देता हूँ। आप में से किसी को काम है, स्कूल में गए हैं, या काम था किसी मदरसे में, स्कूल में आप गए, आपने वहाँ जाकर कहा कि मैंने हेड मास्टर साहब को मिलना है, मैंने मास्टर स्कूल टीचर को मिलना है, उनका नाम गुलाम रसूल है। हेड मास्टर साहब कहते हैं कि स्कूल टीचर गुलाम रसूल साहब वो तो अभी 2 मिनट पहले स्कूल से निकल गए हैं। आप कहते हैं मैं तो मिलना चाह रहा था। हेड मास्टर साहब कहते हैं तशरीफ़ रखें, हम बुला लेते हैं। छोटा बच्चा पीछे से मास्टर गुलाम रसूल के पीछे दौड़ रहा है। कोई कहता है कि मास्टर साहब वो बच्चा पीछे दौड़ता आ रहा है, वो लगता है आपको बुलाना चाहता है। मास्टर साहब खड़े हो जाते हैं और बच्चे से पूछते हैं क्या बात है? कहा जी आपको हेड मास्टर साहब बुला रहे हैं। तो कोई बंदा के बेटा तू आवाज़ दे के रोक ले। उसने कहा नहीं नहीं, ये स्कूल टीचर मेरा उस्ताद है और हम उस्ताद को दूर से या गुलाम रसूल कह के पुकारना खिलाफे अदब समझते हैं। मैंने कहा स्कूल मास्टर गुलाम रसूल हो, हम उसको भी दूर से पुकारना अदब के खिलाफ समझते हैं। और जब खुद रसूल हो, नहीं समझे? और भाई उस्ताद हो और गुलाम रसूल हो, उस्ताद हो और गुलाम रसूल हो, हम उसको भी दूर से या गुलाम रसूल कह के अगर छोटा पुकारे तो अदब के खिलाफ समझते हैं। और जब खुद रसूल हो तो उनको दूर से या कह के पुकारें, ये अदब के खिलाफ है। हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम आशिके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बहुत छोटे हैं, हुजूर बहुत बड़े हैं। हम चाटगाम में हैं, वो मदीना मुनव्वरा में है, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। और छोटा बड़े को दूर से या कह के पुकारे, ये अदब के खिलाफ है। तवज्जो रखना। अब इस पे सवाल आ गया, हमारी दलील पे इश्काल आ गया। अच्छा, अगर तुम्हारी दलील को मान लिया जाए तो जब तुम नमाज में 2 रकात पढ़ लेते हो, फिर अत्तहियात में बैठ जाते हो, तो तुम कादा में क्या पढ़ते हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। बोलिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। अब तुम बेअदब बन गए, अब तुम गुस्ताख बन गए। तुम अजान से पहले तो या रसूलुल्लाह नहीं कह रहे थे और नमाज में तुम सब ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कह दिया, फिर ये भी तो अदब के खिलाफ है। हमने कहा बात तवज्जो से समझना। एक है अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहना, ये या और है। एक है नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहना, ये या और है। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहले ये देखा जाए कि जो हम अजान में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहते हैं, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से निकला है, इसकी बुनियाद क्या है। जो अजान से पहले या रसूलल्लाह कहते हैं वो कहाँ से आया, वो तू बता देना। हम अय्युहन नबिय्यु नमाज में कहते
कहते हैं ये कहाँ से आया, हम बता देंगे, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए अर्श खुदाबंदी पे गए। अल्लाह पूछ रहे हैं, मैं अपनी ज़ुबान में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे मोहम्मद तुम आए हो तो क्या लाए हो? क्या अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अत्तहियातु लिल्लाह, ए अल्लाह मैंने क्या लाना है? आप तो बड़े, आप तो खालिक देने वाले हैं, मैंने आपके लिए क्या लाना है? जो हदिया मैं लाया हूँ मैं अर्ज़ करता हूँ अस्सलाम, मैं हदिया जो लाया हूँ मैं अर्ज़ करता हूँ अत्तहियातु लिल्लाह, मेरी ज़बानी इबादत आपके लिए है, वस्सलावातु मेरी बदनी इबादत आपके लिए है, वत्तय्यिबातु मेरी माली इबादत आपके लिए है, मेरी ज़बान भी आपके लिए, मेरा बदन भी आपके लिए, मेरा माल भी आपके लिए। मैंने लाना क्या है? अत्तहियातु लिल्लाह, मेरी ज़बानी इबादत आपके लिए, वस्सलावातो मेरी जिस्मानी इबादत आपके लिए, वत्तय्यिबातो मेरी माली इबादत आपके लिए। उधर से खुदा की तरफ से जवाब मिलता है अस्सलामु अलैका, मेरा मोहम्मद तेरी ज़बानी इबादत मेरे लिए, मेरे ज़बानी सलाम तेरे लिए, ए मेरे पैगम्बर अस्सलावातो तेरी बदनी इबादत मेरे लिए, रहमतुल्लाह मेरी रहमतें तेरे लिए, वत्तय्यिबातो तेरी माली इबादत मेरे लिए, वबरकातुहु तेरे माल में बरकतें मेरी तरफ से तेरे लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, जो नमाज में पढ़ते हो समझो हम नमाज में पढ़ते क्या हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि, ए अल्लाह मेरी ज़बानी इबादत तेरे लिए। उधर से जवाब आया अस्सलामु अलैका, मेरे ज़बानी सलाम तेरे लिए, वस्सलावातु अल्लाह मेरी बदनी इबादत तेरे लिए। उधर से जवाब आ गया रहमतुल्लाह मेरी रहमतें तेरे लिए। पैगम्बर ने अर्ज़ किया अत्तय्यिबातु मेरी माली इबादत तेरे लिए। उधर से जवाब आ गया वबरकातुहु तेरे माल में बरकतें मेरी तरफ से तेरे लिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये हमारे पैगम्बर ने नहीं, ये अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये मेरे रब का खिताब है जो मेरे मोहम्मद के लिए है, ये दूर दराज से नहीं है, ये तो मेराज की बातें हैं। मेरे पैगम्बर जब अर्श से फर्श पे तशरीफ़ ले आए, हजूर ने आकर नमाज पढ़ी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये हमारे नबी ने किसी नबी को खिताब नहीं किया, हजूर के आगे कोई नबी मौजूद नहीं है। अल्लाह ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु फरमा के अपने मोहम्मद को खिताब फरमाया है। हमारे नबी ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु फर्श पे आके जो फरमाया, ये किसी को खिताब नहीं किया, सामने कोई नबी नहीं है, बल्कि जो अर्श पे खिताब अल्लाह ने हमारे नबी को फरमाया था, आपने उसी खिताब को फर्श पे आके नकल फरमाया है। किसी को खिताब करना और है, किसी के खिताब को नकल करना और है। किसी को खिताब करना, और बोलिए किसी को खिताब करना और है, उस खिताब को नकल करना और है। तवज्जो रखना, हमारे नबी के पीछे सहाबा हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये सहाबी नबी को खिताब नहीं कर रहा, जो अर्श पे खिताब अल्लाह ने नबी को फरमाया वो खिताब नबी ने नकल फरमाया है। ये अदाए खुदाबंदी पसंद है। आगे सहाबा उस अल्लाह के खिताब को नकल फरमा रहे हैं, आज तक हम उसी खिताब को नकल कर रहे हैं। अल्लाह ने नबी को खिताब फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नबी ने फर्श पे अल्लाह के खिताब को नकल फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सहाबा ने उसी खिताब को नकल फरमाया। आज हम भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कह के नबी को खिताब नहीं करते, बल्कि अल्लाह के खिताब को नकल करते हैं। तो बड़े को खिताब करना और है, और किसी बड़े के खिताब को नकल करना और है। दूर से छोटा बड़े को यह कह के खिताब करे तो अदब है, और बड़े के खिताब को नकल करे तो ये अदब है। छोटा बड़े को दूर से खिताब करे तो खिलाफे अदब है, और किसी बड़े का खिताब नकल करे तो खिलाफे अदब नहीं, ऐने अदब है। मैं अब मिसालें देने लगा। मैंने कहा मैं मसला मुकम्मल करूंगा, दरमियान में नहीं छोड़ूंगा। जो सवाल आप पे कल होने हैं मैं वो सवाल खुद उठा के जवाब आज दूंगा। हमारा जब लोग सवाल करते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे आप सुनते ही नहीं हैं।
वरना सवाल कभी ना करते। आप उनको सुनते हैं जहाँ से सवाल पैदा होते हैं, हमें सुना करें जिनसे जवाब निकलते हैं। हम दीन में शकूक पैदा नहीं करते, शकूक व शुबहात को दफा करते हैं। तवज्जो से बात समझना, कुरान करीम में है, तवज्जो, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना। या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे पैगंबर, कुल्लि अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों को फरमाएं, अपनी बेटियों को फरमाएं, ईमान वाली औरतों को फरमाएं, युदनीना अलैहिन्ना, ये पर्दा करें। अल्लाह ने नबी को खिताब फरमाया। आज हम भी यही आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। चलो भाई जरा देख लो थोड़ी देर, मैं नाराज नहीं होता, देख लो, देखो मैं नाराज नहीं होता। क्यों? मेरे बयान के दौरान आप देखेंगे मैं नाराज नहीं होगा, बयान रोक लूंगा। मुझसे बड़ा आएगा, आप उसकी ज़ियारत करेंगे तो मैं क्यों मना करूंगा? कभी मना नहीं करूंगा, बयान रोक लूंगा। देखो कितनी आसान तरतीब है। हमारी तरतीब से लड़ाई पैदा नहीं होती, खत्म होती है। हाँ जी, बयान शुरू कर दें, बोलिए, बोलो ना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं स्टेज पे आने वालों का अदब करता हूँ, नाराज नहीं होता। बयान के दौरान है तो मैं बयान रोक लेता हूँ, भाई आप देख लें, फिर शुरू कर दें ताकि आपको बात समझ आए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना, ऐ मेरे पैगंबर अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, ईमान वाली औरतों से फरमाएं पर्दा करें। और हम भी यही आयत पढ़ते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना, ऐ पैगंबर अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, ईमान वाली औरतों से फरमाओ पर्दा करें। जब अल्लाह ने या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक फरमाया तो खुदा ने नबी को हुक्म दिया है। और जब हम या अय्युहन नबिय्यु कहते हैं, हम हुक्म नहीं देते, खुदा के हुक्म को नकल करते हैं। हम हुक्म नहीं देते, खुदा के हुक्म को तवज्जो नकल करते हैं। कुल या अय्युहल काफिरूना, ऐ मेरे पैगंबर फरमाओ, या अय्युहल काफिरूना। आज हम कुरान पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफिरूना, हम नबी को हुक्म नहीं देते, खुदा ने हुक्म दिया, हमने खुदा के हुक्म को नकल किया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, खुदा ने कुल कह के नबी को हुक्म दिया है और हमने कुल पढ़ के खुदा के हुक्म को, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, खुदा ने पैगंबर को हुक्म दिया और हमने दिया नहीं, हमने खुदा के हुक्म को। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, खुदा नबी को फरमा रहे हैं, हम कुछ नहीं फरमा रहे, हम खुदा के फरमान को नकल कर रहे हैं। तो बड़े को हुक्म देना और है और बड़े के हुक्म को नकल करना और है। तवज्जो, हम जो अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं कहते, अगर ये सहाबा ने कहा होता तो हम कह देते, हम खिताब नहीं करते, सहाबा के खिताब को नकल करते हैं। ताबईन ने फरमाया होता, हम कहते खिताब नहीं करते, उनके खिताब को नकल करते हैं। और भाई तब खिताब आप करते हो, दलील आपने देनी है, हम नहीं करते, हमने दलील नहीं देनी। हमने तो फ़र्क बताया कि अजान से
पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह के सलात पढ़ना ये नबी को खिताब है, और नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहना ये नबी को खिताब नहीं है। खुदा के खिताब को नकल करना है, छोटा बड़े के खिताब को नकल करे ये ऐने अदब है, और छोटा या के जरिए दूर से बड़े को खिताब करे ये खिलाफे अदब है। हम देवबंद वाले आशिके रसूल हैं, हम बेअदबी नहीं करते, अदब ही करते हैं। हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह क्यों नहीं कहते? बोलिए बोलिए, क्यों नहीं कहते? मैं बात कहता जाऊं ताकि आपको उलझन ना हो, बात समझने की कोशिश करें, उलझन ना हो। मैं दरमियान में एक बात और कह दूं, हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहते? बोलिए। हम तकलीद इमाम अबू हनीफा की करते हैं, तवज्जो रखना। मैं इमाम बुखारी की तौहीन नहीं करता, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मेरे सर का ताज है। भाई तुम इमाम बुखारी की तकलीद छोड़कर अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो? इसलिए कि हम आशिके रसूल हैं। आपने क्यों नहीं कहा? आपको दलील नहीं आती ना? जब मैंने दलील देनी है तो आपने मेरी आवाज से ऊंचा कहना है। बोलना आपके जिम्मे है, दलील मेरे जिम्मे है। बंदे को परेशानी तब होती है जब वकील कमजोर हो, वकील तगड़ा हो फिर क्या परेशानी है? बात समझना, हम आपके वकील कमजोर भी नहीं हैं और वकील महंगे भी नहीं हैं। बाग वकील मजबूत होते हैं, फीस बहुत होती है, हमारी फीस है ही नहीं। पूरे बांग्लादेश में कोई बंदा आपको ये कहे कि मौलाना इलियास गुम्मन ने जलसे की फीस मांगी है, जो तो आपका सर मारा। मैं बयान के लिए आया हूं, पैसे कमाने के लिए नहीं आया। लानत है मेरी जिंदगी पर अगर मैं इस दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करूं। ये कोई बात है? आदमी घर से बेघर भी हो, बीवी बच्चों से दूर भी हो, वतन से बेवतन भी हो, और इस दौलत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे, ये कैसे हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं आपका वकील तगड़ा भी है और सस्ता नहीं, मुफ्त है। आपने घबराना नहीं है। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। और भाई मुझसे एक बंदे ने पूछा, तकलीद करनी है इमाम बुखारी की कर लो, तकलीद करनी है इमाम बुखारी की कर लो, आप तकलीद इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए कि हम आशिके मदीना हैं। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद इसलिए करते हैं कि हम आशिके, बोलिए हम आशिके। और जी आप आशिके मदीना कैसे? इमाम अबू हनीफा तो कूफा में है, मदीना तो सऊदिया में है। और आशिके मदीना हो तो मदीने वाले की बात करो। तुम आशिके मदीना कैसे हो कि तो तुम तकलीद कर रहे हो कूफे वालों की? बात तवज्जो से समझना। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, इमाम बुखारी की नहीं करते। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी को छोड़ के सैयदुल फुक़हा हज़रत इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा की तकलीद इसलिए करते हैं, हम आशिके मदीना हैं। क्यों? चाटगाम से एक जहाज़ मदीना मुनव्वरा जाता है, उस जहाज़ के जाने पे 5 घंटे लगते हैं। चाटगाम से दूसरा जहाज़ मदीना मुनव्वरा जाता है, उसके जाने पे एक घंटा लगता है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि चाटगाम से मदीना मुनव्वरा एक जहाज़ 5 घंटे में लेकर जाएगा, एक जहाज़ 1 घंटे पे लेकर जाएगा, आप किस जहाज़ पे जाना पसंद करोगे? आपने कहना 1 घंटे वाला। क्यों पूछेगा वजह? आपने कहा हम आशिके मदीना हैं, आशिक अपने माशूक से जल्दी मुलाकात की तमन्ना करता है। हमें वो जहाज़ चाहिए जो हमें 1 घंटे में पहुँचाए, हमें वो नहीं चाहिए जो 5 घंटे में पहुँचाए। तो मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स कहता है इमाम बुखारी मदीना लेकर जाते हैं,
मुझे एतराफ़ है इमाम अबू हनीफ़ा मदीना लेकर जाते हैं, दोनों चाटगाम से मदीना ले जा रहे हैं। एक ले जाने वाला इमाम बुखारी है। ये तो ख़त्म बुखारी की बातें हैं, मैं तो दरमियान में बात आ गई। भाई इमाम बुखारी से पूछा हमने चाटगाम से मदीना मुनव्वरा जाना है। इमाम बुखारी कहते हैं आए तशरीफ़ ले लाए, चलते हैं मदीना मुनव्वरा। अब इमाम बुखारी हमें चाटगाम से मदीना मुनव्वरा ले जाने लगे हैं। इमाम बुखारी कहेंगे वबी काल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा काल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारत इब्न काका अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरा काल काल रसूलुल्लाह। लो मदीना आ गया। अबी काल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा एक, काल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल दूसरा, अन उमारत इब्न काका ये तीसरा, अन अबी ज़ुरआ ये चौथा, अन अबी हुरैरा ये पांचवा। काल काल रसूलुल्लाह। मदीना आ गया। हमने इमाम अबू हनीफा से कहा हमने मदीना जाना है। कहते हैं आओ। हन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा काल काल रसूल अल्लाह, हन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा काल काल रसूल अल्लाह, हन आयशा बिन्त अजरत काल काल रसूल अल्लाह। आओ मदीना आ गया। इमाम बुखारी ने 5 स्टार्ट किए, अबू हनीफा 9 स्टार्ट थे। अब बताओ, अब इमाम बुखारी को छोड़ के अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हैं? बोलिए ना, क्यों करते हैं? लोग कहते हैं ये बात नहीं निकलती, निकलती क्यों नहीं है? बोलना आपके जिम्मे है, दलील हमारे जिम्मे है। मैं बांग्लादेश से चला जाऊं इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब तक यहां पर हूं मैं आपके साथ खड़ा। हम तो मैदान में खड़े हैं, हमको छुप के बैठे हैं, हमको सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठे हैं। तवज्जो से बात समझ आ रही? मैं तो बात ये समझा रहा था, हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कहते? हम इमाम बुखारी की बजाय अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हैं? अब कल को मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, इसने नमाज से पहले सलात के खिलाफ तकरीर की है। मैंने कि मैं तो किसी के खिलाफ नहीं की। आप क्यों करते हैं? आपने जो दलील देनी है। मैं क्यों नहीं करता? मैंने उसकी दलील दी है। मैं तो अपनी दलील दे रहा हूं, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रहा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, उन्वान है ज़हन में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। मैंने कहा मैं लफ्ज़ कुल पे बात करने लगा हूं। अगर ये मैं पूरी पौन घंटा तकरीर न करता तो लफ्ज़ कुल आपको समझ कैसे आता? ये मैंने तमहीद बांधी है कुल को समझाने के लिए। कुल मेरे पैगंबर फरमा दे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ये कुल कलाम अल्लाह का है। कुल कलाम अल्लाह भी फरमाते हैं कुल, और हम भी कहते हैं। अल्लाह कुल फरमाए तो हुजूर को खिताब है, और हम कुल कहें तो खिताब नहीं है। अल्लाह के खिताब को नकल करते हैं। खिताब करना और है और बड़े के खिताब को नकल करना और है। तकरीर हमारी थोड़ी है, तमहीद लंबी है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तकरीर छोटी हो तमहीद लंबी हो। मैंने कहा दलील ले लो। क्या ले लो? मेरी आज चाटगाम की पहली तकरीर है ना, तो मेरी तकरीर की तमहीद लंबी हो गई, तकरीर छोटी हो गई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तकरीर, हुजूर तकरीर क्या फरमा रहे हैं? लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतमूनी सादिकन्नम काज़िबा कालू जर्रबना का गैरा मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिदका। ये तकरीर है, ये तमहीद है। हुजूर ने क्या फरमाया? लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतमूनी सादिकन्नम काज़िबा कालू जर्रबना का गैरा मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिदका। ये तमहीद है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू। ये तकरीर है। कुछ समझ आई बात आपको? मुझे मौलाना ख़ुबैब हसन फरमाया कि मजमे में तलबा ज़्यादा है। जब तलबा ज़्यादा हूँ तो फिर मैं तालिब इल्माना बातें कहता हूँ, और जब उलमा हूँ फिर मैं एक सतह ऊपर चले जाता हूँ, और जब अवाम हो फिर बहुत नीचे उतर जाता हूँ। भाई बात तो तलब सतह पर करनी है ना। आप अवाम बिठा दें मैं बात और करूँगा, आप तलबा बिठा दें मैं थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर आऊँगा, आप सिर्फ उलमा बिठा दें मैं एक सीढ़ी ऊपर आ जाऊँगा। मुझे पता है अवाम में बात कैसे करनी है। क्यों?
मैं ढाका का रहने वाला नहीं हूँ, मैं 87 जनूबी गांव का रहने वाला हूँ। मुझे पता है गांव वालों में बात कैसे करनी है। जब तलबा बैठे होंगे तो हमने कराची पढ़ा है, हमें पता है तलबा में कैसे करनी है, और जब उलमा में करेंगे तो फिर उलमा की बातें चलती रहेंगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तवज्जो रखें, मैं ये कह रहा था अल्लाह में बात समझने की तौफीक दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे पैगंबर आप इनको ये बात समझाओ। मैंने लफ्ज़ कुल पे बात की है कि कुल में अल्लाह ने नबी को खिताब फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है। तवज्जो, ये अल्लाह का कलाम है। और जब हम कुल कहते हैं, हम नबी को खिताब नहीं करते, अल्लाह के खिताब को नकल करते हैं। छोटे का बड़े को खिताब करना ये और है, छोटे का बड़े को खिताब करना ये और है, और बड़े का खिताब नकल करना ये और है। हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम बहुत छोटे हैं, हुजूर बहुत बड़े हैं, हम यहाँ पर हैं वो वहाँ पर हैं, दूर हैं, और छोटा दूर से बड़े को या कह के पुकारे, ये खिलाफे अदब है। इस पे सवाल आ गया, और जी नमाज के दौरान तुम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कह के खिताब करते हो, ये भी तो खिलाफे अदब है। मैंने जवाब दिया, हम नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कह के खिताब नहीं करते, बल्कि अल्लाह के खिताब को नकल करते हैं। छोटे का बड़े को दूर से खिताब करना और है, और बड़े के खिताब को नकल करना और है। फिर एक और सवाल आ गया, और भाई तुम्हारी दलील की बुनियाद तो ये थी हम चाटगाम में हैं, हजूर पाक मदीना में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहाँ नहीं है, जबकि दलाइल बताते हैं वो भी चाटगाम में है, दलाइल बताते हैं वो भी यहाँ है। हम नहीं मानते कि हजूर यहाँ नहीं है। हमने कहा दलील क्या है? उन्होंने कहा ये दलील तो बुखारी में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। हमने कहा दलील पढ़ दीजिए। ये आपने दलाइल सुने होंगे, क्या जी एक बंदे को कब्र में दफन किया जाता है। तवज्जो रखना, फरिश्ता सवाल करता है। फरिश्ते के सवाल 3 हैं। नंबर 1 सवाल ये है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल ये है मन नबीयुक, तेरा नबी कौन है। तीसरा सवाल ये है मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। बुखारी के अल्फाज ये है मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है। वो कहता है बंदा चाटगाम में फौत हुआ है, दफन चाटगाम में हुआ है, कब्र इसकी चाटगाम में बनी है, हमने मुसलमान को कब्र में दफन किया, फरिश्ता उसी कब्र में आया है जिस कब्र में दफन किया, ये कब्र तो चाटगाम में है। फरिश्ता यहाँ आकर कहता है मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है। अरबी में 2 लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ ज़ालिका है, एक लफ्ज़ हाज़ा है। ज़ालिका तब कहते हैं जब दूर हो, हाज़ा तब कहते हैं जब करीब हो। अगर नबी मदीना में है तो फरिश्ते को कहना चाहिए मा तक़ूलु फ़ी ज़ालिका रजुल, उसके बारे में तू क्या कहता है। वो तो कहते हैं मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता है। ये बुखारी कह रही है नबी चाटगाम में है, बुखारी कह रही है नबी हर कब्र में है, बुखारी कह रही है नबी हर जगह पे है। तुम देवबंद वालों ने कैसे कह दिया नबी मदीना में है। ये तो बुखारी की रवायत के खिलाफ है, हदीस पैगंबर के खिलाफ है। हदीस में आ गया, हदीस सही है, बुखारी शरीफ की है, नबी हर कब्र में है। मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, ये जो तुमने कहा था हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम छोटे वो बड़े, हम यहाँ वो वहाँ, हम नहीं मानते। हम भी यहाँ वो भी यहाँ, वो वहाँ है ही नहीं, वो तो यहाँ है, वो तो हाजिर नाज़िर है, वो तो करीब है। तो तुमने गलत कहा। तवज्जो रखना, मैंने कहा दलील तुमने दी है, अब मैं भी कुरान पढ़ता हूँ, तूने बुखारी पढ़ी, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं मान लेता हूँ बुखारी का नंबर अहादीस कुतुब में सबसे पहले है। ये अलग बात है, ये पहले है या नहीं मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं मान लेता हूँ तेरी बात को। मैंने कहा मान लिया, पहले कुरान है फिर हदीस है। तूने ये कहा था अगर दूर हो तो ज़ालिका कहते हैं, अगर करीब हो तो फिर हाज़ा कहते हैं। मैं तेरे खिलाफ कुरान पढ़ने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है वो पूजा करती है चांद की, पूजा करती है सितारों की, पूजा करती है सूरज की। कुरान कहते हैं फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा फलम्मा अफल फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम जो पूजा सितारों की करती थी। जब रात हो गई सितारा निकल आया, इब्राहीम फरमाने लगे हाज़ा रब्बी,
क्या फरमाया? मेरा लहजा देखना, तुम्हें इश्काल खत्म हो जाएंगे। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन काला हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। इस्तिफामिया बात करोगे, उलझने नहीं। अगर तर्जमा यूं करोगे ना, फरमाया ये मेरा रब है, तो फिर सवाल होगा उनका रब तो नहीं था, फिर जवाब देना पड़ेगा। और तर्जमा वो कर जो सवालात के दरवाजे बंद कर दे, तर्जमा वो कर। मैं इसलिए कहता हूँ मैं तुम्हारा खतीब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वकील हूँ। खतीब नहीं समझता मेरे जुमले पे सवाल क्या होना है, वकील को पता है मेरी दलील पे सवाल क्या होना है। वो पहली दलील जो देता है उस पर सवाल हो ही ना। इब्राहिम ने क्या फरमाया? ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। इसका माना है कि मैं नहीं मानता। बात समझे? पानी लाओ भाई। नहीं, ये पानी है, ये पानी है। इसका क्या मतलब? मैंने ये नहीं पीना, मैं ये पानी है भाई। इसका माना कि मैंने इसको तभी कह रहा हूँ ये पानी है। इब्राहिम क्या फरमाया? हाज़ा, ये मेरा रब है, इसको रब मानो। आप बताओ सवाल खत्म हो गए कि नहीं? तवज्जो रखना। और तूने कहा था कि जी अगर करीब हो तो हाज़ा, अगर दूर हो तो ज़ालिका। कुरान कहता है फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा काला हाज़ा रब्बी। जब रात हो गई सितारा निकल आया, इब्राहिम ने फरमाया ये मेरा रब है। इब्राहिम जमीन पर है, सितारा आसमान पर है, तू चाटगाम में है। अल्लाह के नबी मदीना में है, चाटगाम और मदीने का सफ़र कम है। हज़रत इब्राहिम और सितारे का सफ़र ज़्यादा है। वो यहाँ से दूर वाले को हाज़ा कह रहे हैं, तो करीब वाले को हाज़ा क्यों नहीं कह रहा? अरे दूर हजूर भी जहाँ से है, दूर इब्राहिम से सितारा भी था, तो पता ये चला हाज़ा हमेशा दूर के लिए नहीं होता। तवज्जो रखना, हाज़ा हमेशा करीब के लिए नहीं होता। वो मुझे कहने लगे और जी ये जो हमने उसूल पढ़ा था कि ज़ालिका दूर के लिए है, इसमें इशारा हाज़ा करीब के लिए है, इसमें इशारा, क्या ये नहव में असूल गलत लिखा है? मैंने कहा नहीं गलत नहीं लिखा, ये असूल भी ठीक लिखा है। तो फिर क्या कुरान में हाज़ा रब्बी गलत लिखा है? मैंने कहा ये भी ठीक लिखा है। और जब इसमें इशारा हाज़ा करीब के लिए है तो फिर हाज़ा रब्बी को गलत कहो। अगर हाज़ा रब्बी ठीक है फिर नाव के असूल को गलत कहो। मैंने कहा नहीं, हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हमने हनफियत को वहाँ से पढ़ा है, हम कुरान भी मानते हैं, असूल नहव भी मानते हैं, दोनों में टकराव नहीं है। हाज़ा इसमें इशारा ये दूर के लिए नहीं करीब के लिए है, ज़ालिका दूर के लिए है। बात तवज्जो से समझना। अगर देखने वाला और जिसको देखा है, देखने वाले को राई कहते हैं, जिसको देखा जाए उसको मरई कहते हैं। एक देखने वाला है, इसको देखा जा रहा है, देखने वाला और जिसको देखा, इन दोनों के दरमियान अगर फासला बहुत ज़्यादा हो लेकिन दरमियान में कोई हिजाब ना हो, वो दूर रहकर भी ऐसे हो जैसे करीब हो, तो फिर ज़ालिका की बजाय हाज़ा कह देते हैं। इब्राहिम ज़मीन पर है, सितारा आसमान पर है, दोनों में हिजाब नहीं है। वो दूर वाले को भी हाज़ा कह रहे हैं। चाटगाम में मैयत मौजूद है, हजूर मदीना में है, आलम बदल गया, दरमियान में पर्दे हट गए, अब हिजाब नहीं है। तो कहते हैं मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इब्राहिम ज़मीन पर है, सितारा आसमान पर है, पर्दे हट गए तो हाज़ा रब्बी कहा। मैयत चाटगाम में है, मेरे नबी मदीना में है, दरमियान में पर्दे हट गए तो मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा कहा, मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा कहा। कोई और सवाल है तो ला, कोई और है तो ला। हम देवबंद वाले अहनाफ दलील पर खड़े हैं। ये जो आवाज लगती है ना, हनफी ना कहो, देवबंदी ना कहो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं हनफी हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं देवबंदी हूँ। स्टेज पे बातें मत करो, हमसे बात करो। नारे मैं लगाता हूँ, खराब इनको करते हो, मुझे खराब करो। हमसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे। घर बैठ के वीडियो बना देंगे, घर बैठ के नहीं, मैदान में बात करो। क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो? हनफियत दीन के खिलाफ नहीं है, देवबंदियत दीन के खिलाफ नहीं है। आप पढ़ो पढ़ो, तवज्जो रखना। मैंने इसलिए शुरू में एक जुमला कहा था, आपने उस पर गौर नहीं किया। दीन, तवज्जो, हमारा दीन इस्लाम है, हमारा दीन, हमारा मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात है।
हमारा मजहब अहनाफ है, हमारा मनहज देवबंद है। हमारा दीन, हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारा मनहज। दीन, मसलक, मजहब, मनहज में फर्क तुझे नहीं आता, सवाल हम पे करता है। फर्क तुझे नहीं आता, सवाल हम पे करता है। अजीब बात है। मैं इसलिए ये बातें रटाता हूं, आप सब याद रखो। हमारा दीन, बोलिए, हमारा दीन, हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारा मनहज। बस अब मनहज तब समझ आए जब शेखुल हिंद समझ आए। मनहज तो तब समझ आए जब शेखुल हिंद समझ आए। शेखुल हिंद को तूने नहीं पढ़ा, कसूर हमारा है। शेखुल हिंद को पढ़ो, फिर समझ आए कि मनहज क्या है। ये जो बात है ना इस्लाम के खिलाफ, भाई मनहज और होता है, मनहज और। मुझे आप बताओ कितने कारी साहब आपके चट्टगांव में होंगे, एक कुरान पढ़ाएगा, उसका लहजा और होगा, दूसरे का और होगा। तो क्या ये लहजे से कुरान बदल गया? उसका मनहज और है, उनका मनहज और है। किसी मदरसे में एक ही दरसे निज़ामी है, तरीक़ा तलीम और है, किसी में और है। इस तरीक़ा कार का नाम मनहज है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो बंदियत मनहज है, मनहज के बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? हव्वे मत बनाओ, हव्वा ना बनाओ, उलझन में नहीं पड़ना। बात तवज्जो समझना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मैं लफ्ज़ कुल पे बात कर रहा हूँ। ऐ मेरे पैगंबर फरमाओ, मेरे पैगंबर फरमाओ, ये कुल अल्लाह का कलाम है। बोलिए, कुल अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुल कह के कलाम किया तो नबी को खिताब फरमाया, और हमने कुल कह के अल्लाह का कलाम पढ़ा तो खिताब नहीं किया, हमने अल्लाह के खिताब को नकल किया। दोनों में फ़र्क क्या है? जरा सवाल समझना। बाज़ लोग कहते हैं ये जो कुरान को तुम अल्लाह का कलाम कहते हो, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इस पे दलील ये है कि तुम कहते हो कि सबसे पहली सूरत ये सूरतुल फातिहा है, और सूरतुल फातिहा में तुम पढ़ते हो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्ताईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। लोग कहते हैं तुम कहते हो अल्लाह का कलाम है, तो इय्याका नाबुद अल्लाह का कलाम है, इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम है। हमने कहा जी अल्लाह का कलाम है। अच्छा, अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह किसकी इबादत करता है? जी किसी की नहीं। इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम है जी, तो अल्लाह किससे मदद मांगता है? जी किसी से नहीं। तो जब अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, इय्याका नाबुद कहता है, तो कलाम झूठा हो गया, झूठा खुदा का कलाम नहीं है। इय्याका नस्ताईन, अगर अल्लाह किसी से मदद नहीं मांगता और इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम है तो झूठ हो गया। और अगर अल्लाह किसी की इबादत करता है तो माबूद न रहा, वो आबिद बन गया। अगर अल्लाह किसी से मदद मांगता है तो फिर वो मददगार न हुआ, वो मदद मांगने वाला हुआ। तो बताएं इय्याका नाबुद इय्याका नस्ताईन अल्लाह का कलाम कैसे है? चट्टगांव के सुन्नियों जवाब समझना, जवाब समझना। मैं जवाब से पहले मिसाल देने लगूं, कभी मिसाल पहले देते हैं, दलील बाद में देते हैं, कभी दलील पहले देते हैं, मिसाल बाद में देते हैं। और मैं उलमा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, अगर कायल आलिम को करना हो तो बात दलील से करो, अगर कायल गैर आलिम को करना हो तो बात मिसाल से करो। आलिम को कायल करने का तरीका दलील है, गैर आलिम को कायल करने का तरीका मिसाल है। कुरान के मुखातब दोनों हैं, अल्लाह दलील भी देते हैं, अल्लाह मिसाल भी देते हैं। मैं मिसाल देने लगा हूँ, तवज्जो से बात समझना। आपने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया, बच्चा स्कूल में दाखिल हो गया। हेड मास्टर साहब कहते हैं बेटा जब तूने छुट्टी लेनी हो हमें दरख्वास्त यूँ लिखना, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुजारिश है
बंदा के चचा की शादी है, 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाएं। आगे वस्सलाम। आपका शागिर्द अब्दुल रहमान। दरख्वास्त किसने लिखी है? हेड मास्टर ने। दरख्वास्त किसने लिखी है? हेड मास्टर ने। हेड मास्टर का नाम अब्दुल रहमान नहीं है। दरख्वास्त किसने लिखी है? हेड मास्टर ने। उसके चचा की शादी नहीं है। दरख्वास्त किसने लिखी है? हेड मास्टर ने। उसको छुट्टी नहीं चाहिए। तो फिर कहो ना हेड मास्टर झूठ लिख रहा है। हम कहते हैं नहीं नहीं, अगर ये दरख्वास्त हेड मास्टर अपने लिए लिखता तो झूठ था। उसने अपने लिए नहीं लिखी, उसने शागिर्द के लिए लिखी है कि बेटा जब मुझसे छुट्टी लिख ले तो यूं लिखना तवज्जो से, इय्या का नाबुद कलाम अल्लाह का है मगर अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के बंदे के लिए है। इय्या का नस्तईन कलाम अल्लाह का है, अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के बंदे के लिए है। जिस तरह हेड मास्टर कहता है मुझसे छुट्टी लो तो यूं लिखना, खुदा कहते हैं मेरी इबादत करो तो इय्या का नाबुद कहना, मुझसे मदद मांगो तो इय्या का नस्तईन कहना। जब हेड मास्टर की दरख्वास्त हेड मास्टर के लिए हो तो फिर ये झूठ है, और जब हेड मास्टर की दरख्वास्त शागिर्द के लिए हो तो ये सच है। और दरख्वास्त हेड मास्टर की तहरीर है, इय्या का नाबुद इय्या का नस्तईन, ये अल्लाह के लिए है तो इश्काल है। कलाम अल्लाह का अल्लाह के बंदा के लिए हो तो कोई इश्काल नहीं है। जब छोटा खिताब बड़े को करे और दूर से करे और या से करे तो अदब है, ये खिलाफ अदब है। जब छोटा खिताब बड़े को करे और दूर से करे और या से करे खिलाफ अदब है। और जब छोटा या कह के बड़े के खिताब को नकल करे तो फिर खिलाफ अदब नहीं, ऐने अदब। कुल समझ आया? बोलो क्या समझ आया? कुल। मैंने कुल सारा नहीं समझाया, अभी तो मैंने थोड़ी सी बात की है। देखो हमारे बयान का 1 घंटा हो गया, कोई पता लगा वक्त गुजरते हुए? पता भी नहीं चला। ऐसे बयान शुरू हुआ खत्म भी हो गया। लोग कहते हैं बंदे थक जाते हैं। मैंने कहा मेरे सामने बिठाओ, थके तो बात कहना, थक जाए तो हमें कहना, ये पानी मांग जाए तो कहना, पानी भी नहीं मांगेंगे, थके भी नहीं गई, ये शोर भी नहीं करेंगे। पूरे बयान में नारा लगा नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा रहा, किसी का नारा लगाने को दिल ही नहीं कर रहा। क्यों? बात चल रही है, बात दलील हो तो नारा क्यों लगाएंगे? और जब आप दलीलें नहीं देंगे तो फिर तंग आके नारे शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं नारे ना मारो, तो क्या मारे फिर वो? दलील आप नहीं मारते, नारा वो नहीं मारते, तो फिर जलसा कैसे होगा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। मैंने मौलाना से शुरू में कहा था कि बस मुझे आपने बताना है बयान कब शुरू करना है, और मैं बयान 1 घंटा करूँगा, लंबा नहीं। मैं घड़ी देखता हूँ, हमारी घड़ी पर 1 घंटा पूरा हो गया, मैं अपना बयान ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहीं से कल शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं बास मुल्कों में जाता हूँ तो एक फातिहा का 7 दिन बयान करता हूँ, 7 दिन एक ही चलती रहती है सूरत। मैंने कहा भी रोज़ाना सुनते रहो। आप रोज़ाना अगले जलसे में नहीं आ सकते तो वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, फिर मंगाओ, आपको पूरी आयत खुल के आ जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने आज की खिदमत में अर्ज़ किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे पैगंबर इनको फरमाओ, क्या माना? मेरे पैगंबर इनको मसला समझाओ, मेरे पैगंबर इनको मसला समझाओ। अगर खुदा के साथ मोहब्बत का दावा है और दावे में सच्चे हो तो मेरे नक्शे कदम पे चलो, खुदा मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ भी करेगा, खुदा गफूर भी है, खुदा रहीम भी है। मैंने आज कुल पे थोड़ी सी बात की है और मैंने कुल की रोशनी में तवज्जो एक बात समझाई। हम अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं पढ़ते कि हम आशिके रसूल हैं। वो तवज्जो, हम आशिके रसूल हैं, हम देवबंद वाले आशिके रसूल हैं। हम पैगंबर की नामूस पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अल्लाह मुझे भी और आपको भी पैगंबर का आशिक बना के ज़िंदा रखे। अल्लाह मुझे और आपको पैगंबर का आशिक बना के मौत दे। अल्लाह हमारा जीना भी आशिकाने पैगंबर के साथ करे, अल्लाह हमारा मरना भी आशिकाने पैगंबर से करे, अल्लाह हमारा हशर भी आशिकाने पैगंबर के साथ करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे नहीं बैठे,
वालेकुम अस्सलाम, सदके जाऊँ, बैठे, क्यों ऐसे करते हैं? आपने जो करना करें, मैं यहाँ से गुजरूँगा, मुझसे आपने मुसाफा नहीं करना। आप मेरे शागिर्द हैं या नहीं? बोलो, मैं कौन हूँ? तो साजी की बात मानते हैं ना? अब मुझे तंग नहीं करना, बस मुझे गुजरने दो, मुझे अपना काम करने दो। अस्सलाम वालेकुम।